Assalamu alaikum to everyone, students. Students, today we are going to start chapter number 11. और बेटा चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है. सो स्टूडेंट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बेसिकली हमारे पास जिसका मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो बेटा इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में लर्न करेंगे. और चलिए आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं. लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री किसे कहते हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स बेसिकली अगर मैं आपसे ज्योमेट्री की डेफिनेशन की बात करूं बेटा, तो ज्योमेट्री बेसिकली एक ब्रांच है. तो स्टूडेंट्स पहले आप डेफिनेशन देखें. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which is concerned with size, shapes, angles and dimension of things. So students देखें, हमारे पास ज्योमेट्री बेसिकली क्या है, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है. ठीक है. और इस ब्रांच में स्टूडेंट्स हम किसके बारे में पढ़ते हैं, साइज के बारे में, शेप्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, ये किसी भी चीज की डायमेंशन के बारे में हम पढ़ते हैं. किसमें, ज्योमेट्री में. तो स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई पूछता है कि ज्योमेट्री क्या है, तो बच्चों आप बता सकते हैं कि ज्योमेट्री जो है एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम साइज, शेप्स, एंगल्स और डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास ज्योमेट्री के बाद जो सेकंड चीज है जो हमें पढ़नी है स्टूडेंट्स और समझनी है, स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह की रीजनिंग होती है. एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स इंडक्टिव रीजनिंग, और इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे डिडक्टिव रीजनिंग. तो स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं, पहले इंडक्टिव रीजनिंग की डेफिनेशन और एग्जाम्पल को देखते हैं कि ये है क्या बेसिकली. तो इंडक्टिव रीजनिंग में स्टूडेंट्स पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी कुछ पॉइंट्स. आफ्टर ऑब्जर्विंग अराइविंग एट a general result is known as inductive method reasoning. ओके. इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी एग्जाम्पल लिख देता हूँ और फिर मैं इस पर डिटेल पे आपसे बात करता हूँ. एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आपके पास, आफ्टर ऑब्जर्विंग many leaves it can be said that leaves of all trees are green. So students अब देखें, स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इंडक्टिव रीजनिंग की, तो इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है स्टूडेंट्स जो हम ऑब्जर्वेशन से अगर कोई स्टेटमेंट निकालते हैं तो वो चीज स्टूडेंट्स हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग में आती है. किसमें आती है स्टूडेंट्स, इंडक्टिव रीजनिंग में आती है. इन शॉर्ट स्टूडेंट्स आप इंडक्टिव रीजनिंग को ये भी कह सकते हैं कि आप स्पेसिफिक से जनरल रिजल्ट की तरफ जा रहे हो. कहां से स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक से जनरल रिजल्ट की तरफ जा रहे हो. ठीक है. और ये भी याद रखिएगा कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है
वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड करता है। किस पे बेस्ड करता है स्टूडेंट्स? ऑब्जर्वेशन पे। तो जो स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड करता है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड रीजनिंग। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर ऑब्जर्विंग मैनी लीव्स इट कैन बी सेड दैट लीव्स ऑफ ऑल ट्रीज आर ग्रीन। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि मैंने बहुत से पत्ते देखे और बहुत से पत्तों को ऑब्जर्व करने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि मैंने जितने भी पत्ते देखे उन सब का कलर क्या था स्टूडेंट्स? ग्रीन था। उन सब का कलर क्या था? ग्रीन था। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं और आप जानते हैं कि हर पत्ते का, हर लीफ का कलर ग्रीन नहीं होता। ठीक है, ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि मैंने ऐसे ही दरख्त देखे हों जिनके पत्ते क्या हों? ग्रीन हो। तो बेटा इस आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। 100% एक्यूरेट आपकी ऑब्जर्वेशन कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक रिजल्ट से जनरल की तरफ जाएं। ठीक है, स्पेसिफिक रिजल्ट से जनरल रिजल्ट की तरफ जाएं। जैसे हमने क्या करा, लीव्स यानी हमने ऐसे दरख्त को सेलेक्ट करा जिनके पत्ते क्या हो सकते हैं? ग्रीन हो सकते हैं। ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि हमने ऐसे ही पत्ते देखे जिनका कलर ग्रीन है, हालांकि ऐसा नहीं होता। पत्ते बल्कि लीव्स जो हैं स्टूडेंट्स वो सिर्फ ग्रीन कलर के नहीं होते बल्कि कुछ येलो कलर के भी होते हैं और कुछ डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। तो हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकती है स्टूडेंट्स। किसमें? इंडक्टिव रीजनिंग में। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एक और एग्जाम्पल की बात करूं, तो एक और एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमने हमने क्लास में ऑब्जर्वेशन करी कि जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है उनका एकेडमिक रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो हमने ये महज एक ऑब्जर्वेशन के तहत कहा। ठीक है, हमने ये महज एक ऑब्जर्वेशन के तहत कहा, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं उनके उन बच्चों का एकेडमिक रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो कहने का मकसद क्या है स्टूडेंट्स के इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, और ऑब्जर्वेशन जरूरी नहीं है आपकी 100% एक्यूरेट हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे हम कहते हैं बच्चों इंडक्टिव रीजनिंग। और स्टूडेंट्स अब मैं आपसे बात करने वाला हूं डिडक्टिव रीजनिंग। तो बेटा हम देखते हैं कि डिडक्टिव मेथड रीजनिंग किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, और फिर इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में आपके पास है बेटा, इन दिस मेथड इन दिस मेथड यूज डिड्यूस पर्टि डिड्यूस पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिजल्ट particular result from the general particular result from the जनरल रिजल्ट। स्टूडेंट्स देखें, जिस तरह मैंने आपसे, चले पहले एग्जाम्पल लिख लेता हूँ फिर मैं आपसे डिटेल में बात करता हूँ। एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे कि मैन आर मॉर्टल, और इसी तरह अली इज मॉर्टल, और इसी तरह अहमद इज मॉर्टल। अब मैं आपसे बात करता हूँ स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपसे बात करी थी कि हमारे पास जो इंडक्टिव रीजनिंग था वो स्पेसिफिक से जनरल रिजल्ट की तरफ जाता था, लेकिन स्टूडेंट्स डिडक्टिव मेथड रीजनिंग जो है वो आपके पास जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। मतलब कोई जनरल रिजल्ट होगा और वो मूव कर जाएगा किस पे स्टूडेंट्स? स्पेसिफिक रिजल्ट। जैसे क्या लिखा हुआ है, इन दिस मेथड यूज डिड्यूस पर्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम द जनरल रिजल्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, लिखा हुआ है मैन आर मॉर्टल। स्टूडेंट्स मॉर्टल का मतलब होता है फानी। जैसे ये पूरी
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैन आर मॉर्टल, जितने भी मैन है बेटा इस पूरी दुनिया में सब फानी है, हम सब क्या है, फानी है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। ये क्या है बेटा, एक जनरल स्टेटमेंट है। अच्छा, जनरल स्टेटमेंट से देखे मैं कहाँ आ गया, पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे। मैंने लिखा किसी एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लिख दिया कि अली इज मॉर्टल, इसी तरह अहमद इज मॉर्टल। तो जनरल रिजल्ट से अगर आप पर्टिकुलर रिजल्ट की तरफ जाते हैं तो स्टूडेंट्स इस मेथड को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डिडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं करता, बल्कि एक एक्यूरेट स्टेटमेंट होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, एक्यूरेट स्टेटमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में आपको ज्योमेट्री की डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया, समझाया। उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग समझाया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको डिडक्टिव रीजनिंग समझाया। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। तो बच्चों हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और आइए हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें और समझें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आइए देखें। लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हमारे पास certain concepts are accepted, certain concepts are accepted without definition, without definition, called undefined, called undefined crumb, such as point, line, etc. स्टूडेंट्स देखें, डिडक्टिव मेथड में हमारे पास नंबर 1 पॉइंट में लिखा हुआ है कि ज्योमेट्री के अंदर स्टूडेंट्स, डिडक्टिव मेथड के अंदर हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो विदाउट डेफिनेशन है, जो विदाउट डेफिनेशन है, यानी जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, उन्हें हम कहते हैं अनडिफाइंड टर्म। उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अनडिफाइंड टर्म कहते हैं। जैसे पॉइंट, लाइन, इनकी कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है ऑथेंटिक स्टूडेंट्स, और इस चीज को हम कहते हैं अनडिफाइंड टर्म्स। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम अनडिफाइंड टर्म्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास करेक्टरिस्टिक का दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस करते हैं। और दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स आपके पास है with the help of with the help of undefined terms, with the help of undefined terms, certain statement certain statement are accepted, certain statement are accepted, or these are called fundamental agreements. These are called fundamental agreements. So students देखें, अब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं कि ये जो हमारे पास अनडिफाइंड टर्म्स हैं, जो हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक में देखा था, अनडिफाइंड टर्म्स स्टूडेंट्स, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। तो इनमें से स्टूडेंट्स हमने स्टेटमेंट्स को, कुछ स्टेटमेंट को, बहुत से स्टेटमेंट्स को क्या करें, एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो अनडिफाइंड टर्म्स में आपने बहुत से स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करा है, और उन स्टेटमेंट्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं फंडामेंटल एग्रीमेंट्स। उन स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल एग्रीमेंट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स फंडामेंटल एग्रीमेंट्स के भी हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट नंबर 2 है फंडामेंटल एग्रीमेंट्स, तो उसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को देख लेते हैं बच्चों कि हमारे पास दो तरह के फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। एक स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाता है एक्सियम्स, एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स एक्सियम्स, और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास होता है पोस्टुलेट्स।
अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, एक्सियम्स बेसिकली हम कहते हैं कि ऐसे फंडामेंटल एग्रीमेंट्स which are related to numbers। स्टूडेंट्स ऐसे फंडामेंटल एग्रीमेंट्स जो नंबर से रिलेट करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सियम्स। जैसे स्टूडेंट्स a इक्वल टू बी, ए सी इक्वल टू बी सी। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि एवरी नंबर्स नहीं बल्कि एवरी नंबर होगा सिर्फ, एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। हर नंबर जो है स्टूडेंट्स वो अपने आप बराबर है। जैसे अगर 1 है तो 1 इक्वल टू 1 है, 2 है तो 2 इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये एग्जांपल्स के तौर पे बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फंडामेंटल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं सर? बेसिकली अनडिफाइंड टर्म्स में से हम बहुत से स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं तो उसे हम फंडामेंटल एग्रीमेंट्स कहते हैं। अब फंडामेंटल एग्रीमेंट्स स्टूडेंट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सियम्स और एक हमारे पास होता है पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पोस्टुलेट्स को देखते हैं। तो पोस्टुलेट्स बेसिकली कहते हैं स्टूडेंट्स ऐसे फंडामेंटल एग्रीमेंट्स which are related to geometrical shapes, which are related to geometrical figures। ठीक है, सो स्टूडेंट्स पोस्टुलेट्स किसे कहते हैं सर? पोस्टुलेट्स कहते हैं हम ऐसे फंडामेंटल एग्रीमेंट्स जो रिलेट करते हो किससे? ज्योमेट्रिकल फिगर से। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल फिगर का मतलब तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है। जैसे मैं कुछ पोस्टुलेट्स की एग्जांपल दे देता हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा, एक ऐसी पोस्टुलेट की एग्जाम्पल लिख दी कि अनलिमिटेड लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पोस्टुलेट लिखा मैंने कि स्टूडेंट्स एक पॉइंट से, मिसाल के तौर पे ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हमारे पास बहुत सारी लाइंस जो हैं वो पास हो सकती हैं। तो ये बेसिकली मैंने एक पोस्टुलेट की एग्जाम्पल लिखी थी कि हमारे पास इस तरह के पोस्टुलेट्स मौजूद होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा सो स्टूडेंट्स आज हम अपना लेक्चर इधर ही रखते हैं। बस अब आप ये याद रखें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने ज्योमेट्री की डेफिनेशन को देखा, फिर हमने इंडक्टिव रीजनिंग को देखा, फिर हमने डिडक्टिव रीजनिंग को देखा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट डिडक्टिव रीजनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और हमने सिर्फ दो ही कैरेक्टरिस्टिक पे बात की है आज डिडक्टिव रीजनिंग में, जिसमें दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में स्टूडेंट फंडामेंटल एग्रीमेंट्स आ गए। और फंडामेंटल एग्रीमेंट्स के हमने दो टाइप्स यानी एक्सियम्स जो नंबर से रिलेट करते हैं और पोस्टुलेट्स जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स से रिलेट करते हैं, यहां तक बात की है। सो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे इंशाल्लाह पॉइंट नंबर 3, 4 और इसके आगे की डेफिनेशंस पे मैं कमिंग लेक्चर पे आपसे बात करूंगा। सो अल्लाह हाफिज टू एवरीवन स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।